जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और राधा कृष्ण के रूप में विराजित मंदिर में भगवान कृष्ण का अभी जन्म हुआ और भक्त लोग दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार, दर्शन के लिए आरती और दर्शन करते हुए भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण, जो कि अपने बाल्यकाल में बहुत सारे राक्षसों का संहार करने वाले और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ के परवश देने वाले अर्जुन को विपरीत परिस्थितियों में सामना करने की हिम्मत देने में माहिर योगेश्वर कृष्ण का आज जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। ये हर वर्ष मनाया जाता है। एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से नहीं कहते हैं कि मेरा जन्मदिन मनाना चाहिए, लेकिन उनके प्रति जो संसार की भावना है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा ही किया है कि भावना वैसे ही बनती है। वो विष्णु के अवतार हैं। जब बाल्यकाल, जब जन्म हुआ उससे पहले ही बहुत सारी भविष्यवाणी हो गई थी कि विष्णु अवतार होने वाला है। जब उग्रसेन के बेटे कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल लेके जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि ये कंस, एक दिन ये तुम्हारी बहन का बेटा ही तुम्हारा काल होगा। और उसी टाइम से कंस ने अब देवकी पर नज़र रखना शुरू कर दिया और उनकी 7 संतानों को मार दिया और कैद में रखा। इतनी परेशानी के बाद में भी 8वीं संतान हुई तो धीर और वासुदेव जी उस बच्चे को बाहर कहीं रखना चाह रहे थे, ले जाना चाह रहे, तो अपने दोस्त नंद बाबा के घर पहुंचाया तो जो जेल में थे तो उनके ताले टूट गए। तो ये उनका पहला पराक्रम था। उसी से ही मालूम होता कि वो वास्तव में विष्णु अवतार है। तो विष्णु अवतार कृष्ण भगवान जब यशोदा और नंद बाबा के घर में पले बढ़े, क्योंकि अभी देवकी के जो संतान जो नंद बाबा से मिली उसको कृष्ण ने मार दिया था, लेकिन उसने मरते मरते बच्ची ने बोला कि तेरा काल तो जन्म ले चुका है, तो मेरे को मारने से क्या होगा। और वो कन्या हाथ से छूट कर आकाश में उड़ गई। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल यशोदा और नंद बाबा में घर में रहकर बहुत सारे राक्षसों का वध किया। पूतना राक्षसी जो दूध पिलाने के लिए आई कि इसको जहर का दूध पिला के मार देंगे तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो उसको भी स्वर्ग मोक्ष दिलाया। कृष्ण ने मोक्ष दिया। उसके बाद में कोई भैंस के रूप में, कोई बैल के रूप में, कोई हंस के रूप में, कई रूपों में राक्षस आए भगवान कृष्ण को मारने लिए, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, किससे मरने वाले। वो तो खुद अमर हैं और मनुष्यों को अमर करते हैं। अभी पूरी आरती हो गई है।
और सभी को आरती से जय बोले, जय कन्हैया लाल की, जय कृष्ण भगवान की। वो तो योगेश्वर भगवान उसी से फिर राक्षसों को मारा और फिर कंस को भी मार दिया और फिर वहाँ रहते हुए फिर द्वारिका गए और द्वारिका और बीच में युद्ध भी हुआ। युद्ध में महाभारत में पांडवों के अर्जुन के सारथी बने और उसी सारथी बने में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। और वो उपदेश आज सभी साधु संत महात्माओं और सनातन संस्कृति की आध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण अंग है गीता भागवत। गीता भागवत हमारी धरोहर, पहचान, मोक्ष देने वाली अमूल्य निधि हैं और ये सब योगेश्वर कृष्ण के कारण हमको मिली है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन कुछ भी समझ नहीं पाना और उस टाइम सारथी बने भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि तुम अपना कर्म कर, कर्म से पीछे मत हो, फल की आशा मत कर, तुम अपना कर्म कर। तो अर्जुन बोलता है कि सामने युद्ध होगा तो ये मरेंगे और मरने वाले मेरे भाई, भतीजे, दादा सब रिश्तेदार हैं, तो इनको मैं कैसे मारूं? तो भगवान बोले कि इनकी तू जिस कर्म के लिए इधर खड़ा है वो कर्म ही तेरे को करना है। तो ये मत सोच कि ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे भाई, ये पिता समान, ये दादा, ये सब उनके कर्मों के कारण इधर खड़े हैं। तो तू अपना कर्म कर। तू जब अपना कर्म करेगा और इनको मारने के लिए कर्म नहीं करेगा, तो अपना कर्म सोच के कर्म करेगा तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, न कि तुम दूसरों को मार करके कर्म करने की कोशिश करेगा तो पाप लगेगा। तुम्हारा कर्म महान है, तुम महान नहीं हो। इस प्रकार से और भी कई तरीके से अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने समझाया तब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। और जब तैयार हुआ तो पूरा महाभारत जीत करके ही पांडव बैठे। ये सिर्फ भगवान का ही प्रताप था, कृष्ण भगवान का ही प्रताप था। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जगह जगह भजन, कीर्तन, आरती और ये बहुत लाइव प्रोग्राम हो रहा है। मथुरा, वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत जोरदार धूम हो रही है। भगवान कृष्ण को पंचामृत से नहाया गया और उसके बाद में आरती की गई और उसके बाद में भजन कीर्तन मंदिर में चालू हैं। ये जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इसके बाद में कृष्ण भगवान झूले पर बैठेंगे और झूले पर फिर रस्सी खींच करके झूला देने की प्रथा रहती है, जिसमें भक्तगण झूले को आगे पीछे करने और झूलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल के रूप में अभी जन्म लिया है। और इस शंख बजा करके, शंख उद्घोष के साथ में कि भगवान अभी बड़े हो रहे हैं, वो शंख एक प्रतिध्वनि के रूप में बजा रहे हैं कि भगवान बड़े हो रहे हैं। और बड़े होने पर उन झूलने में सोने देते हैं और उस टाइम झूलने को आगे पीछे करके हिलाने की कोशिश करते हैं। अभी भगवान का पर्दा लग गया और महाआरती हुई है और महाआरती के बाद में फिर नए दर्शन हुए हैं। नए दर्शन के रूप में भगवान नए कपड़ों के साथ में और नई सजावट के साथ में छोटे से रूप में दादा के साथ में नई पोशाक, फूल और खूबसूरत सजावट के साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये जन्माष्टमी का हर्षोल्लास बड़ी धूमधाम के साथ में
वृंदावन, मथुरा और दिल्ली, बहुत बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर बहुत बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ये भारत ही नहीं अपितु अमेरिका के साथ में पूरे वर्ल्ड में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, क्योंकि सनातनी परंपरा के बहुत सारे सनातनी बाहर विदेश को चले गए और वहाँ से वो इंग्लिश और दूसरे विदेशियों को भी अपने सनातन से जोड़ते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचार है विदेश में सनातन का। मॉरिशस, अमेरिका, फिजी, इंग्लैंड, यूरोप, काफ़ी देशों में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है और वहाँ पर बहुत सारी संख्या में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है। सभी भक्त जन कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद ले रहे हैं और ये कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद ऐसा है जिसकी गुणगान करना किसी की सामर्थ्य में नहीं है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जन्माष्टमी पर विशेष